और सफाई होने के बाद कुछ दिनों बाद कचरा वगैरह खुद अपने आप दिखने लगता है। अगर आप बहस करने बैठेंगे तो मैं आपको और सवाल करूंगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। फैलने के बाद क्या होता था कि सारे लोग परेशान हो जाते थे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है इनका। बारिश होती है और नल्ला चौक हो जाता है। अब हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 के मोहल्ला टोला बदलूराम में। यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफी कच्चा पड़ा हुआ था मैदान। और जैसा कि यहाँ स्थानीय निवासी बताते कि यहाँ पर बारिश के समय में कीचड़ हो जाती थी और पूरे में पानी भर जाता था। लेकिन सभासद के अथक प्रयासों से यहाँ पर एपेक्स पड़ गए और आज यहाँ के क्षेत्रवासी काफी खुश है। आइए हम बात करते हैं यहीं के एक क्षेत्रवासी से। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप यहीं के निवासी हैं। हम यहीं के। क्या लगता है आपको आपके मैदान में जो काम हुआ है सभासद ने कराया, क्या काम कराया, आप कितने खुश हैं उनसे और कितने ना? भाई हम तो उनसे बहुत खुश हैं। उनने पुराना एफेक्स हटवा के नया एफेक्स बिछवाया, सुने, कुछ नालियों पे जाल भी लगवाए और कुछ नालियों के जाल निकल भी गए हैं। दोस्तों, ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये यहाँ से ये जो नाला गंदा बह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता दूं। ये आज का नहीं, लगभग 30 से 40 50 वर्ष हो गए इस नाले को। जैसा कि स्थानीय लोग यहाँ के बताते हैं, 50 वर्ष पुराना ये नाला पहले कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पक्का होने के बाद में इसकी गहराई जो आप देख रहे हैं, ये भूमि तल से बराबर पे बह रहा है, किंतु ये बराबर नहीं है। ये लगभग 7 से 8 फुट गहरा है, लेकिन कचरा भर भर के इस नाले की हालत ये हो गई है कि ये नाला बिल्कुल भूमि पर आ गया है। और बारिश के दिनों में, जैसा अभी हमारे स्थानीय लोगों ने बताया, हालांकि इसमें दोष किसी का नहीं है, ना नगर निगम का है, ना सभासद का है, ना सफाई कर्मियों का है। यहाँ के जो लोग हैं पीछे वाले, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है, वो अपने घर का कचरा इसमें डाल देते हैं। और कचरा डालने के साथ में, थोड़ा कैमरा वहां दिखाइए, आगे जो मैदान दिख रहा है, वहां पर कुछ जानवर पले हुए हैं जिनका बचा हुआ गंदगी जो होती है वो सब इसी नाले में डाल दी जाती है। लेकिन भुगतना यहाँ पर स्थानीय लोगों को पड़ता है। ये जो आप मैदान देख रहे हैं, ये पूरा मैदान लबालब भर जाता है और सुबह के समय में जब पानी तेज निकलता है तो यहाँ पर पूरा मैदान भर जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत गंदगी का साम्राज्य है यहाँ पर। और बदबू तो इस कदर है कि अभी तो वैसे भी मौसम ही चल रहा है बीमारियों का, तो यहाँ और लोगों के बीमार होने की संभावना है। हमारे साथ में एक स्थानीय निवासी हैं, नरेश जी, हम उनसे बात करते हैं। नरेश जी, ये नाले के बारे में आप क्या कहेंगे? नाले के बारे में ये कहेंगे हम कि इसकी जो सफाई होती है वो प्रॉपर तरीके से तो होती नहीं। ऊपर उन्होंने नाला निकाला, फोटो खिंचाई और चले गए। जबकि इसकी जो तरीका है, जो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि साइड से एक नाली बनाई जाती है, पहले एक साइड से नाली बना के उसका पानी निकाला जाता था और जो है उसको पहले जो मलबा दबा होता था उसको निकाल के ट्रॉली में भेज दिया जाता था, तो वो नाले में नहीं जाता था। अब ये लोग क्या करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर डाला, रोक लगाई। रोक लगाने के बाद क्या होता था, जो पानी ओवरफ्लो ने रोका है तो वो पूरे मोहल्ले फैलता था। फैलने के बाद क्या होता था कि सारे लोग परेशान हो जाते थे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है इनका। कुल मिला के ये बताइए, आप यहाँ पर संतुष्ट रूप से रह पा रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। घरों में पानी भर जाता है बारिश में, तो हमारे भी घर में पूरा पानी भर गया था। नीचे बड़े भाई रहते हैं, उनके घर में क्या सामान भी खराब हुआ। नरेश जी का कहना है यहाँ पर हम लोग संतुष्टि से नहीं रह पा रहे, अपना खुद का मकान होने के बावजूद भी इस तरीके से रहते हैं कि जैसे यहाँ मजबूरी बस रह रहे हो। और हमारे साथ में इसी क्षेत्र की, इसी मोहल्ले की एक महिला भी है, वो आपको बताएंगी आगे की जानकारी। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीमती। ये नाला जो है, आपको घरों में काम करते हुए किचन में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? अरे कई तरीके की दिक्कत आती है। इसमें बच्चों का भी डर रहता कि हमारे तो 2 बच्चे गिर ही गए थी नाले में, और मुश्किल से उठाया, एक बच्चा ना थी, गिर ही गया उसी में। कितनी सफाई होती नहीं है, वे आते सफाई कर्मचारी और बस फोटो खिंचाई और जे गए ड्रेस पहन के। कोई एक लड़का आता है वो मैदान, वो बहुत अच्छी सफाई कर रहा बस। अब देखिए, यहाँ पर एक महिला का कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस नाले में गिर गए हैं, और वाकई देखने को रहेगा कि लगभग 8 फुट का नाला है। अगर इसमें कोई छोटा बच्चा गिर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से बाहर आएगा, या उसको गंदगी नहीं लगेगी, या उसको कोई चोट नहीं लगेगी। तो ये नाला एक बहुत बड़ा विषय है इस वार्ड नंबर 12 के लिए, और मेरी अपेक्षा है यहाँ के हमारे सभासद से और नगर निगम से कि इस नाले को सफाई करा के और उचित व्यवस्था की जाए। यहाँ पर या तो एक रेलिंग लगवा दी जाए ताकि रेलिंग की सुविधा हो जाए यहाँ पर, जैसा कि अगर यहाँ रेलिंग लग जाएगी तो काफी लोगों का कचरा डालना भी बंद हो जाएगा,
या फिर इस नाले को कवर्ड कर दिया जाए। कुमार गंदी ये उनका वार्ड है और उनसे बात करते हैं और उनसे समस्या पूछते हैं कि आखिर जो जनता ने हमें समस्याएं बताई हैं वो सवाल जनता की तरफ से आज हम इनसे करेंगे। गंदी जी, आपकी जनता है जो आपके वार्ड की जनता है, काफी शिकायतें हैं, काफी तारीफ भी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल शिकायत है, लेकिन शिकायतें तब होती है जब कोई समस्या होती है। इस सबसे बड़ी समस्या जो है वो नाले की है। जी। इस नाले के ऊपर आपने क्या विचार रखिए, क्या करेंगे इस नाले की सफाई के लिए? नाले का जो टेंडर होता है हर वर्ष होता है। अभी कोरोना काल में पिछले वर्ष हुआ नहीं, तो जब भी होता है टेंडर के हिसाब से सफाई होती है। अभी जो लगभग हुई है 1.5 फुट की लगभग सफाई के लिए जो टेंडर हुआ था तो उसकी सफाई हुई थी। और सफाई होने के बाद कुछ दिनों बाद कचरा वगैरह खुद अपने आप दिखने लगता है, तो उसकी ये समस्या बड़ी है। लेकिन जो टेंडर के हिसाब से काम होता है नाला गैंग के हिसाब से वो मैं कराता हूँ। समस्या जी, आपके वार्ड से लगभग 2 नाले निकले और दोनों नाले गंगा काफी दूर से आते हैं, लगभग 100 किलोमीटर, और वो दोनों नाले आपके वार्ड के कोने पर इसको क्षेत्र में काफी पानी भर जाता है और देखा गया एक नाला जिसको केवल आधा ढका गया है और आधा खुला है, उसमें आगे काफी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो नाला है वो नाले का जो लास्ट है, एक तरफ गोविंद शर्मा जी पार्षद जी हैं उनके है, एक तरफ सिद्धार्थ भाई हमारे, एक तरफ मैं हूं। तो अभी जो नाले का टेंडर हुआ था वो गोविंद शर्मा जी का हुआ और जो सफाई का टेंडर हुआ वो मेरा हुआ। जो अभी मरम्मत हुई नाले की और जो पार्ट किए गए वो गोविंद शर्मा जी, माननीय गोविंद शर्मा जी पार्षद जी हैं, उनके द्वारा किया गया है। अभी तक हम लोग मैं एप्लीकेशन लगा चुका हूं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि नाला किसकी तरफ। आप पार्षद कितना खुश हैं और हम तो नहीं है 100% खुश हैं अपने पार्षद। क्या क्या कमी है आपके पार्षद में? हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पार्षद के पास आप अपने सभासद से कैसे? सभासद को अभी हमको बुलाएं, ये मॉल लगवाएं तो लगा देगा। ये हमारे साथ में एक यहीं के वोटर है, सभासद के क्षेत्र के ही हैं, जिनका कहना है कि हमारा सभासद बहुत अच्छा है, गलियां बनवा दी, सड़कें बनवा दी। माता जी भी बोल रही हैं। माता जी, आप क्या कहेंगे अपने सभासद के बारे में? अच्छा ही कहेंगे, अच्छे हैं, जो काम की कहते हैं करा देते हैं, यहाँ की कहते हैं कोई और काम आ जाता है कहते हैं तो बता देते हैं। अभी माता जी ये बताइए कि अगर ये दोबारा सभासद चुने गए तो आपको क्या क्या उम्मीदें होंगी? काफी चीजें होंगी। ये जानते हैं कि वार्ड नंबर 12 के सभासद हैं, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इस वार्ड को दिए पिछले 5 वर्षों में। सभासद जी ये बताइए क्या क्या कार्य आपने किए जो आपके वार्ड में नहीं था, क्या काम आपने? मैंने अपने वार्ड में जो मेरे पार्षद की हैसियत थी, जो काम मेरे अंडर में वो मैंने किया है। जैसे कि टावर रोड है, एपेक्स है, कुएं का पूरा मरम्मत कराना, उसका सेट लगवाना और लगभग 15 से 16 हज़ार मैंने नई बोरिंग कराई है। और लाइट हाई मास्ट है, सोलर लाइट है, डेवलपमेंट जो है एक दूसरे की जरूरत हुई। और जो सरकारी योजना है कोरोना के समय में मैंने अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्डों में भी जाकर मदद की है। और जो सिकंदरा बैरियर है जहाँ लेबर मजदूरों को बड़ी समस्या हुई थी जब कोरोना के समय, वहाँ पे भी मैंने राशन बांटा है। और प्रयास किया है मेरे वार्ड में, किसी ने मुझे या रोड हो या पुलिया हो या जाल हो, किसी भी चीज़ के लिए यदि बोला है तो मैंने प्रयास किया है। और बाकी काम को लेके मेरी जो वार्ड की सम्मानित जनता है वो स्वयं आपको खुद बताएगी मैंने क्या काम किए क्या नहीं किया। प्रयास करता हूँ कि उनकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो आने की हो, चाहे वो किसी संकट की हो या किसी चीज़ की हो, कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास हो सकता है। तो क्या लगता है आपको जो काम आपके अधूरे रह रहे हैं, अगर आप दोबारा सभासद तो इन कार्यों को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? जल्द से जल्द करना चाहूँगा सर। हमारे जैसे ही सदन मीटिंग होती है, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उसके बाद जो बजट पास होता है उसके बाद तुरंत कराना चाहूँगा जल्दी से जल्दी काम। तो दर्शकों ये सोचना है हमारे सभासद जी का
के जो काम छोड़े हुए हैं वो इनको बहुत जल्दी करवा देंगे और मुझे तो लगता है ये दोबारा चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे और उन कार्यों को तुरंत पूरा कराएंगे। क्या समझ ऐसे ही लगता है ना? हाँ, मुझे अपनी जनता पे, वार्ड की जनता पे, सम्मानित जनता पे पूरा विश्वास है, मुझे भरोसा है। जो माता बहनें और सभी का बड़ों का आशीर्वाद है वो मुझे दोबारा मेरा साथ देंगे तन मन धन से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।